साथियों, एक कहानी मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिल में आज आ रही है और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ वो साझा करूं। ये वीडियो उसी कहानी के लिए मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र हम सब जानते हैं कि बहुत सत्यवादी, बहुत उदार और बहुत दानवीर राजा थे। उनके दरबार से कोई कभी खाली नहीं जाता था। वो हमेशा सच बोलते थे और बड़े उदार रहते थे। उनके पास जितने भी भिक्षु उनके दरबार में आते थे, भिक्षा मांगने के लिए वो खुद अपने हाथ से भिक्षा देते थे और किसी को कभी भी मना नहीं करते थे। उनकी एक खासियत थी कि जब भी वो किसी को भिक्षा देते थे तो वो भिक्षा देने वाले की तरफ नहीं देखते थे, वो हमेशा उसके पैरों की तरफ या नीचे जमीन की तरफ देखते थे। ऐसा वो हर बार करते थे। उनकी राज दरबार में जितने भी मंत्री थे, सबको बड़ी व्याकुलता रहती थी कि राजा नीचे क्यों देखते हैं, ऊपर क्यों नहीं देखते हैं, सामने क्यों नहीं देखते हैं। एक दिन एक मंत्री ने बड़ी विनम्रता से और क्षमा मांगते हुए राजा से पूछा कि महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इतना दान पुण्य करते हैं, लेकिन आप भिक्षा देते समय भिक्षा लेने वाले के पैरों की तरफ या जमीन की तरफ देखते हैं, उसके सामने नहीं देखते हैं, ऐसा क्यों? तो राजा हरिश्चंद्र ने बड़ी विनम्रता के साथ जवाब दिया कि मैं कोई भिक्षा देने वाला नहीं हूं, देनहार तो वो है। तो उन्होंने एक दोहा ये पढ़ा कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, याते नीचे नैन। उन्होंने कहा कि देने वाला तो कोई और है, वो जो मुझे रात दिन दे रहा है, और लोग मुझ पे भरम कर रहे हैं, आप भी मुझ पे भरम कर रहे हैं, इसी वजह से मेरे नैन नीचे हैं, मेरी निगाहें नीचे हैं। तो कितनी गहरी बात, कितनी बड़ी बात राजा हरिश्चंद्र ने कही। तो साथियों, अगर ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी को दान दे पा रहे हैं, आप कुछ पुण्य कर पा रहे हैं, दान पुण्य कर पा रहे हैं, तो ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इस बात का कभी घमंड ना करें कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको माध्यम चुना है, आप ईश्वर के असीम कृपा से वो माध्यम बने हैं। तो कभी भी किसी भी बात का घमंड ना करें और ईश्वर का धन्यवाद दें कि उसने आपको इस लायक समझा कि आप ये दान पुण्य कर पा रहे हैं, किसी की मदद कर पा रहे हैं। धन्यवाद।